सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ हम लोग बेसिकली बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। सो सुपर नोड, सुपर मेश और बाकी जितने भी प्रोसेस थे उसमें बहुत सारे अलग अलग सब कुछ निकालने के बाद फिर एक जगह रख के कैलकुलेट करना पड़ रहा था, जो बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है। सो अभी हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, जस्ट लाइक थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। सो इन थ्योरम का यूज़ बेसिकली किस लिए करते हैं? जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हुआ हो, मतलब उस सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो उन सब एलिमेंट को अलग अलग कैलकुलेट करके एक सिंपल सर्किट के फॉर्म में उसको बना के फिर उस बाद में उसका आरएथ और लास्ट में उसका जो रिज़ल्ट निकालते हैं, उसी के लिए हम लोग थ्योरम्स को पढ़ते हैं। ठीक है। So according to Thevenin's, when the network is having when the network is having linear direction element and more of the active and passive element, means जब किसी सर्किट में बहुत सारे वो एक लीनियर डायरेक्शन में हो और बहुत सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस्ड बाय द सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स Vth एंड इन सीरीज विथ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस Rth। मीन्स उसमें से हम लोग पहले Vth निकालते हैं, फिर Rth निकालते हैं, और ये दोनों निकालने के बाद जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हुआ है उसको हम लोग एक सिंपल सर्किट के रूप में बनाते हैं, और लास्ट में हम लोग को जो रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है वो निकालते हैं। ठीक है। सो बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट में चेंज करने के लिए करते हैं। सो थेवेनिन्स सर्किट किस टाइप का होता है? पहले तो कि थेवेनिन्स में हम लोग Vth और Rth निकालते हैं। ठीक है। सो इसका थेवेनिन्स का सर्किट देखते हैं कि कैसा वो दिखता है। ठीक है। तो ये होता है RL, मीन्स लोड रजिस्टर, जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन में। ये होता है Rth, मीन्स थेवेनिन्स रजिस्टर, जो हम लोग क्वेश्चन जो गिवन डेटा से हम लोग फाइंड करते हैं। एंड दिस इज Vth, थेवेनिन्स वोल्टेज, ये भी हम लोग क्वेश्चन में गिवन डेटा से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो नाउ देखते हैं कि Rth और Vth को फाइंड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो फॉर Vth, मतलब पहले Vth को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट, डिस्कनेक्ट द लोड रजिस्टर एंड फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर। ठीक है। मीन्स अगर कोई सर्किट दिया हुआ है और जिस रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे? एक वायर लगा के उसको शॉर्ट कर देंगे और उस सर्किट को ओपन छोड़ देंगे। ठीक है। दूसरा है Rth के लिए। सो जब Rth फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? रिप्लेस करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट एंड वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड टर्मिनल। ठीक है। मीन्स जिस रजिस्टर का हम लोग को Rth फाइंड आउट करना है, वहाँ पे जो करंट दिया हुआ होगा उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ होगा उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। शॉर्ट सर्किट मीन्स उसमें एक वायर ज्वाइन करके, एंड देन हम लोग उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और वही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही हमारा Rth होगा। ठीक है। सो इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंप्लीफाइड सर्किट के रूप में चेंज करने के लिए करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स, उसमें अगर किसी भी सर्किट एक लीनियर डायरेक्शन में हो और उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो हम लोग उससे Rth और Vth निकाल के उसको एक सिंपल सर्किट में चेंज करते हैं, और देन हम लोग
जो रजिस्टर का हम लोग का वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे जो आर एल है वो लोड रजिस्टर है, अब आर एथ है वो थेवेनिन्स रजिस्टर है, एंड वी एथ है वो थेवेनिन्स वोल्टेज है। ठीक है, स्टेप्स में था कि अगर वी एथ फाइंड आउट करना होगा तो जिस रजिस्टर का हम लोग को वी एथ फाइंड आउट करना है वहाँ पे ओपन छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग वहाँ से वोल्टेज का वैल्यू निकालेंगे और जो वोल्टेज का वैल्यू होगा वही वी एथ होगा। और सेकेंड केस में था जब हम लोग को आर एथ फाइंड आउट करना हो तो जो करंट सोर्स सर्किट में प्रेजेंट होगा उसको ओपन छोड़ देंगे और जो वोल्टेज सोर्स सर्किट में प्रेजेंट होगा उसको एक वायर के थ्रू शॉर्ट कर देंगे और फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वही हमारा आर एथ होगा। ठीक है, और फिर आर एथ और वी एथ का वैल्यू एक क्वेश्चन में डाल के हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट to the left of the terminal A to B, then find the current through RL 6 16 32 ओम। मीन्स हम लोग को RL का वैल्यू दिया हुआ है, VH और RH फाइंड आउट करने के बाद हम लोग को ये पता करना है कि जब RL का वैल्यू 6 हो, 16 हो और 32 हो तो उस सर्किट में प्रेजेंट करंट का फ्लो कितना होगा। ठीक है, मीन्स जब RL 6 डालेंगे तो करंट कितना फ्लो होगा, जब RL 16 डालेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा, और जब RL 32 ओम डालेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसका पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं। First register, this is of 4 ohm, beat, this is second and this is third। यहाँ पे हम लोग को ये RL निकालना है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, एंड यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया है that is 2 ampere, that is of 2 ampere, ओके। और यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट है B। दिस इज ऑफ 4 ओम, दिस इज ऑफ 32 वोल्ट, ये 12 एम्पियर, सॉरी 12 ohm, this is 1 ohm, this is point A and B, एंड ये है लोड रजिस्टर जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, मतलब गिवन है, और इसके थ्रू हम लोग को करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट है, पहले हम लोग आर एथ फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आर एथ फाइंड आउट करेंगे, सो जो गिवन सर्किट था उसको एक सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। आर एथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना था, जो करंट सोर्स था उसको ओपन छोड़ना था और जो वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट करना था। ठीक है, तो करंट यहाँ पे वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट था, उसको शॉर्ट कर दिए वायर लगा के। यहाँ पॉइंट ए, ये बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, और यहाँ पे आर एथ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर एल भी है, उसको भी क्या करना है, ओपन छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक करंट सोर्स प्रेजेंट था तो करंट को भी ओपन छोड़ देना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वायर नहीं लगाया। ठीक है, तो ये था 4 ओम का, ये था 12 ओम का, ये था 1 ओम का। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो था, यहाँ पे वायर लगा के हम लोगों ने शॉर्ट किया, इसको ओपन छोड़ा, इसको भी ओपन छोड़ा। ठीक है, नाउ अब सॉल्व करेंगे आर एथ निकालने के लिए। ये और ये पैरेलल में है और यहाँ के बाद करंट, इधर कोई वोल्टेज सोर्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इसमें कोई भी रजिस्टर
पास नहीं करेगा। सो हम लोग के पास दो ही रजिस्टर है, एक ये है और एक ये है, और ये दोनों पैरेलल में है। सो उसका वैल्यू निकालेंगे 1/4 प्लस 1/12 दैट इज़ 4 ओम। कैलकुलेट करके हम लोग के पास 4 ओम आएगा। और ये 4 ओम क्या है, आर एथ का वैल्यू आ गया हम लोग के पास कितना, 4 ओम। अब बच गया वी एथ, आर एथ का वैल्यू हो गया। नाउ 4 ओम निकालते हैं, सॉरी वी एथ निकालते हैं। वी एथ के निकालने के लिए भी सर्किट में क्या करना था, जहाँ जिसका निकालना है उसको वहाँ पे ओपन छोड़ देना था, बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। जिसको बस जहाँ से जिस रजिस्टर के थ्रू निकालना है उसको ओपन छोड़ के बाकी सबको एज इट इज़ क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से वी एथ फाइंड आउट करना है और यहीं पे आर एल था और आर एल पे निकालना है, इसलिए इसको हम लोगों ने ओपन छोड़ दिया। दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे हम वी एथ ये है 4 ओम, दिस इज़ करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर, ये भी है 4 ओम का, ये है 12 ओम एंड दिस इज अबाउट 32 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसमें अभी हम लोग वी एथ फाइंड आउट करने के लिए इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। सो केवीएल अप्लाई करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ता है, एक डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ता है पूरे सोर्स के लिए, बिकॉज डायरेक्शन एक ही कंसिडर करेंगे, बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया I1 एंड दिस इज I2 एंड दिस इज I3, ठीक, ओके। नाउ अप्लाइंग मेश एनालिसिस इन दिस सर्किट। सो पहले I1 में अप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, दैट इसलिए -32 वोल्ट। एक डायरेक्शन आप लोग कीजिए कि माइनस से प्लस जाएगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। प्लस 4I1 प्लस 12I1 माइनस I2। वाई I1 माइनस I2, बिकॉज I1 के लिए निकाल रहे हैं, सो इसलिए I1 को प्रेफरेंस देंगे। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जिस मेश के लिए फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास I1 का वैल्यू आ जाएगा 0.5 एम्पियर। और ये जो थर्ड सर्किट है इसमें कोई भी वोल्टेज और करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो रेसिस्टर प्रेजेंट होगा वो होगा 0। और I2 में यहाँ पे करंट सोर्स दिया हुआ है 2 एम्पियर, दैट्स वाई I2 इज इक्वल टू 2। और इसी I2 के, एक मिनट, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। और इस I2 की वैल्यू को इसमें डालने के बाद हम लोग के पास ये I1 का वैल्यू आ जाएगा 0.5 एम्पियर। सो I1 निकल गया, I2 निकल गया, तो हम लोग अभी VH निकाल सकते हैं। सो VH कैसे निकालेंगे, बिकॉज कि यहाँ थर्ड वाले रेसिस्टर में, थर्ड वाले मेश में कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे जितने भी रेसिस्टर होंगे उसमें उसका वैल्यू 0 होगा। सो हम लोग के पास बस एक ही रेसिस्टर बच रहा है, दैट इज़ ये, ठीक है। सो पेज ऐड करते हैं। नाउ VH कैसे फाइंड आउट होगा, अभी हम लोग के पास I1 और I2 का वैल्यू है। सो 12I1 माइनस I2, ठीक है। 12 और I1 का वैल्यू आया था देख लेते हैं 0.5 एम्पियर माइनस I2 का वैल्यू था 2, ठीक है, 2। और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास VH कितना आ जाएगा, 30 वोल्ट, ठीक है। अब हमारे पास VH आ गया एंड RH भी आ गया। अब हम लोग
क्या करेंगे, थेवेनिन्स का जो सिंप्लीफाइड सर्किट है उसको ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे क्या रहता था, आर एथ, यहाँ पे रहता था लोड रजिस्टर, यहाँ पे रहता था वोल्टेज सोर्स। ये सर्किट याद कर लेना है, ठीक है, बस हो गया। और हम लोग को पॉइंट गिवन है यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे बी। ये था लोड रजिस्टर जहाँ से हम लोग को करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिकॉज हम लोग को आरएल का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ है आर एथ, और आर एथ कितना आया हम लोगों को, 4 ओम। और करंट तो दिया ही हुआ था पॉजिटिव 30, सॉरी हाँ वी एथ आया 30 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा फाइनली जो थेवेनिन्स का जो सर्किट है वो हम लोगों ने बना लिया, वी एथ, आर एथ एंड आर एल का वैल्यू लेके। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है कि आर एल दिया हुआ है 6, 16 एंड 32 वोल्ट। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला में आर एल का वैल्यू डाल के हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जब आर एल का वैल्यू 6, 16 और 32 वोल्ट होगा तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, आई एल इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, आई एल इज इक्वल टू वी एथ बाई आर एथ प्लस आर एल। हमारे पास आई एल का वैल्यू नहीं है, आई एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में दिया है। वी एथ का वैल्यू है एंड आर एथ का वैल्यू है, तो वी एथ का वैल्यू कितना है 30 वोल्ट, आर एथ का वैल्यू आया था 4 ओम एंड आर एल का वैल्यू तो दिया हुआ है, वो एक एक करके डालेंगे, पहले 6 फिर 16 फिर 32। तो एट 6, ठीक है, एट 6 ओम आर एल क्या हो जाए, आई एल क्या हो जाएगा 30 बाई 4 प्लस 6 दैट इज 10, नीचे हो गया 10 ऊपर 30 दैट इज 3 एम्पियर। सिमिलरली एट 16 ओम, wait, at 16 ohm IL is equal to 30 upon 4 plus 16, कितना आ जाएगा ये 1.5 एम्पियर, ठीक है। ऐसे फिर 32 डालेंगे और निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क सोन बाई, सॉरी दिस इज वाई नॉट टी, सोन बाई थेवेनिन्स थ्योरम, ओके। सो एक हम लोग को सर्किट दिया हुआ है, उसमें सर्किट में जहाँ पे 5 ओम प्रेजेंट है उस 5 ओम से हम लोग को थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू रजिस्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि सर्किट कैसा दिख रहा है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे है ये एक रजिस्टर जिसका वैल्यू है 6 ओम, यहाँ पे है दूसरा रजिस्टर जिसका वैल्यू है 1 ओम, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है ऑफ 10 वोल्ट। डोंट थिंक कि सर्किट इतना इजी होगा, ये और बड़ा है। यहाँ पे है 12 ओम, देन यहाँ पे है 3 ओम, और ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा हमारा लोड रजिस्टर विच इज़ ऑफ 5 ओम, एंड देन सबको ज्वाइन करो और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और लगाना है, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का,
एंड दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ बी। ठीक है, तो ये रहा हमारा सर्किट। सर्किट में क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो 5 ओम है, 5 ओम, इसके थ्रू हम लोग को थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी एथ निकालेंगे, देन आर एथ निकालेंगे। तो वी एथ निकालने के लिए हम लोग को जो ये निकालना है इसको ओपन छोड़ देंगे, और आर एथ निकालने के लिए इसको भी शॉर्ट करेंगे, इसको भी शॉर्ट करेंगे, इसको ओपन छोड़ देंगे। ठीक है, सो देखते हैं अभी। फर्स्ट हम लोग निकालते हैं वी एथ। वी एथ, तो वी एथ निकालने के लिए क्या क्या बोला था कि जो जहाँ से बस निकालना है उसको ओपन छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, जहाँ से निकालना है उसको क्या करना है, ओपन छोड़ देना है। ठीक है, सो यहाँ था 6, यहाँ था 12, सॉरी 1, देन हेयर 2, हेयर 3, देन यहाँ पे ओपन छोड़ दो, और इधर भी वोल्टेज सोर्स है बट ओपन छोड़ दो। ओके, ए एंड बी, ये है 6 ओम का, दिस इज ऑफ 2 ओम, इसका वैल्यू है 1 ओम, यहाँ का वोल्टेज का वैल्यू है 10 वोल्ट, एंड दिस इज ऑफ 20 वोल्ट। ठीक है, अब वी एथ निकालना है, तो वी एथ निकालने के लिए हम लोग मेश एनालिसिस का यूज़ करेंगे। सो पहले करंट का डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, दिस इज I1 एंड दिस इज I2, हो गया, एंड दिस इज I3। नाउ अब हम लोग इस पे KVL अप्लाई करेंगे। सो KVL ऑन मेश 1, KVL ऑन मेश 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, जितना करंट प्रेजेंट है उसको देखिए। आप लोग अगर क्या बोलते हैं लॉन्ग मेथड से जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 ओम प्लस 6I1 प्लस 1 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 6I1 प्लस I1 माइनस I2। ठीक है, और 6 प्लस 1 दैट इज 7I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये है कि हम लोग को 3 लाइन में निकालना पड़ रहा है, बट हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे, 6 प्लस 1 दैट इज 7I1 माइनस 1 है इसलिए 1I2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 1। ओके, अब KVL क्या करेंगे, KVL अप्लाइंग KVL ऑन मेश 2, KVL ऑन मेश 2। ठीक है, मेश 2 पे अप्लाई करने पे भी सेम शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे। मेश 2 में कितना करंट प्रेजेंट है, यहाँ पे 1, सॉरी इसका वैल्यू ये है 3 ओम का। ठीक है, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6। ठीक है, 6 ओम, सो डायरेक्ट लिखेंगे, उतना लंबा नहीं जाएंगे। 6, एक मिनट, 6I2 माइनस I1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक ही I1 का वैल्यू है दैट इज माइनस I1 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2
को सॉल्व करके हम लोग I1 और I2 का वैल्यू निकाल लेंगे। I1 और I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? I1 आ जाएगा हम लोगों के पास 1.4, कैलकुलेटर के यूज से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एंड I2 का वैल्यू आ जाएगा 0.24। ओके, नाउ अप्लाइंग KVL इन मेश 3। मेश 3 में KVL लास्ट में क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज मेश 3 में ही यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे ही VH, इसमें VH निकालना है इधर इस साइड से, जिसको हम लोगों ने खाली छोड़ा है। सो मेश, अगर हम लोग KVL मेश 3 में अप्लाई करते हैं सो वहाँ से डायरेक्ट हम लोगों के पास जो है VH का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ अप्लाइंग, दूसरे पेज में निकालते हैं, अप्लाइंग KVL इन मेश 3। ठीक है, सो हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 3 है तो 3I3 माइनस I2 माइनस 3I3 वाई, बिकॉज मेश 3 में कर रहे हैं इसलिए I3 को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। 2 माइनस VTH, यहाँ पे VTH प्रेजेंट है इसलिए माइनस VTH, और वेट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट, सो प्लस 20 वोल्ट प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि यहाँ पे I3 जो है वो 0 होगा। 0 क्यों होगा? बिकॉज थर्ड वाले मेश को हम लोगों ने ओपन छोड़ा है, सो यहाँ पे कोई करंट प्रेजेंट नहीं है। पहले भी डिस्कस किया है कि जहाँ पे कोई करंट प्रेजेंट नहीं रहता है वहाँ के रजिस्टर में कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, 0 होता है। दैट्स वाई यहाँ पे भी कोई करंट प्रेजेंट नहीं है इसलिए I3 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? -3 इंटू -I2, बिकॉज I3 का वैल्यू हो गया 0, माइनस VTH प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब I2 का वैल्यू क्या आया था? सॉरी 0.24। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 0.24 माइनस VTH तो निकालना ही है, VTH प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या VTH का वैल्यू निकल जाएगा? इज इक्वल टू 20.73। ठीक है, सो हम लोग के पास VTH हो गया 20.73 और RTH में निकाला था हम लोगों ने। RTH कितना आया था? RTH कहाँ है? सॉरी, अभी RTH तो निकाला ही नहीं है, VTH आ गया। अब RTH निकालते हैं। RTH के लिए क्या करना था कि जितने भी सोर्स उसमें प्रेजेंट होंगे उसको क्या कर देंगे हम लोग? शॉर्ट कर देंगे, और जहाँ पे निकालना है उसको ओपन छोड़ देंगे। ठीक है, RTH निकालते हैं। यहाँ से निकालना है इसलिए इसको ऐसे ओपन छोड़ दो। यहाँ पे वोल्टेज था उसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे वोल्टेज था उसको शॉर्ट कर दिया। तो ये था 6 ओम का, ये था 2 ओम का, ये था 1 ओम का, एंड ये था 3 ओम का। ठीक है, अब इसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा है। ठीक है, सो हम लोग डायरेक्ट ये सिंपल, ये पैरेलल है इसलिए यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे। और पहले इस वाले मेश में R का वैल्यू निकालेंगे जो आएगा 1/6 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1/0.8
जो आर हो गया, आर का वैल्यू क्या आ गया, आर इन मेस 1, R1 का वैल्यू आ गया 0.8। ठीक है, अब इस मेस में निकालेंगे, मीन्स इसका वैल्यू आ गया 0.8। अब यहाँ पे एक ही सर्किट बचेगा, मीन्स ये हो गया 0.8। ऐसे अगर आप सिंपली हर सर्किट को अलग अलग ड्रॉ करके बनाओगे तो आप लोग को समझने में ज़्यादा इजी रहेगा, जल्दी समझ में आता है और सॉल्व भी जल्दी होता है, कंफ्यूजिंग नहीं रहता है। ठीक है, तो ये पैरेलल में था तो इसका वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने 0.8 और इसको यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब ये और ये भी क्या है, ये दोनों भी पैरेलल में है, सॉरी 0.8 एंड 2 ओम, ये दोनों भी पैरेलल में है। सो इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 0.8 एंड 2 इज इन सीरीज, सॉरी यहाँ से जो करंट जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है। जब करंट का डिवीजन होगा देन वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे कोई करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई क्या है, ये सीरीज में है। ठीक है, तो हम लोग के पास एक नया सर्किट आ जाएगा 0.8 प्लस 2 दैट इज 2.8। तो नया सर्किट क्या आ गया, ये नया सर्किट आ गया, ये हो गया 2.8 ओम का और ये 3 ओम का दिया हुआ है। ठीक है, अब जो 2.8 ओम है और 3 ओम है वो दोनों क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है, बिकॉज यहाँ से इन दोनों पॉइंट से हम लोग को निकालना है और जिस पॉइंट से निकालना होगा वो ये देखिए ये और ये दोनों पैरेलल में है। सो पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मीन्स 1/2.8 प्लस 1/3 दैट इज 1/1.4। सो लास्टली हम लोग के पास RF जो आएगा वो हो जाएगा 1.4। ठीक है, ये हमारे पास RF आ गया। सो RF आ गया, VH आ गया। अब अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम का सर्किट अप्लाई करेंगे, जिसमें एक ये RF है, यहाँ पे RL मीन्स लोड रजिस्टर है, यहाँ पे जो करंट सोर्स जो VH आया वो है। सो RL कितना था, 5 ओम निकालना था, मतलब 5 ओम पे निकालना था। RH आया हम लोग को 1.4 एंड वोल्टेज हम लोग को कितना आया था, वोल्टेज एक मिनट 20.73। ठीक है, सो ये वोल्टेज आया था 20.73, दिस इज वोल्ट। ओके, सो अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। 5 ओम इज इक्वल टू ये हो गया 3.20। ठीक है, तो ये हमारा 5 ओम पे कितना RL प्रेजेंट है, मतलब लोड रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू आ गया। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके जो लोड रजिस्टर पे हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सो